प्रदान। मैं सबीना खातून संस्कार दीप इंटरनेशनल स्कूल की शिक्षिका आज आपके समक्ष में गणतंत्र दिवस के बारे में कुछ बात साझा करूंगी कि राष्ट्र निर्माण और देशभक्ति है क्या। तो आज मैं खुलकर बोलूंगी और आपको समझकर सुनना है। आजादी आजादी का सही मायने वही समझ सकते हैं जिन्होंने कभी गुलामी की हो। मैं नहीं मानती कि 52 सेकंड के राष्ट्रगान खड़े होकर गा लेना, वंदे मातरम और भारत माता के जोरों शोरों से नारे लगा लेना ये देशभक्ति है। क्योंकि महोदय ये वो सदी है जहाँ नीति, नियम और नैतिकता जैसे मूल्य की धज्जियां उड़ाते लोग मुझे नजर आते हैं। ये वो सदी है जहाँ सदाचार, जाति, भेदभाव को कोड़ियों के दाम बेचते लोग मुझे नजर आते हैं। और ये वो सदी है जहाँ एक घर में रहे दो सगे भाई भी, महोदय एक घर में रहे दो सगे भाई भी शांति, चैन और चैन से बड़ी मुश्किल से जीते नजर आते हैं। और जिस देश के युवा नौजवान आज सोशल नेटवर्क जैसे व्हाट्सएप, ईमो, फेसबुक पर सेटिंग, डेटिंग और चैटिंग जैसे मायावी जाल में फंसे नजर आते हैं। अरे तकलीफ तो तब होती है जब आज का ये नौजवान जिसके कंधों पे जिम्मेदारी है राष्ट्र निर्माण की, जिनके कंधों पे जिम्मेदारी है समाज के नियम को जोड़ के रखने की, वो आज इस धूम्रपान और शराब जैसे बुरी लत में भीगा नजर आता है। तो मैं इन युवाओं को बोलना चाहूंगी, मैं इन युवाओं को कहना चाहूंगी कि उस दौर में, उस सदी में वाले हालात पैदा हो जाने के बाद भी अपने पुत्र को सरहद पे दुश्मन की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी और पत्र लिखा कर भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही प्यार से। चाव से सुनिएगा कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही प्यार से, पुत्र मेरे ना घबराना, 1 इंच ना पीछे हटना, चाहे इंच कट जाना। तब पूरा परिवार देशभक्ति साबित कर रहा था, तब हमारा देश बलिदान मांगता था, तब हमारा देश फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज हमारा देश बलिदान नहीं मांगता, आज हमारा देश फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में जब एक व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करता है ना, तो उसी वही सबसे बड़ी देशभक्ति है। और मैं नहीं मानती कि फेसबुक, व्हाट्सएप को 3 रंगों में रंग देना ही देशभक्ति है। अगर आप कहेंगे साल में 2 बार तिरंगे को हाथ में ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पे रहने वाला वो बच्चा धूप में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या उसे हम देशभक्ति कहेंगे? नहीं, उसे हम देशभक्ति नहीं, उसे उसके पीठ की धूप की शक्ति कहेंगे जो उसे ऐसे करने पे मजबूर कर देता है। ना मस्जिदों को जानते हैं, ना शिवालयों को जानते हैं, ना मस्जिदों को जानते हैं, ना शिवालय को जानते हैं, और जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो रोटी के निवालों को जानते हैं। और मैं बता दूं कि सुरक्षा के मामला में और हमारे देश के जो महिला सुरक्षा मामला है ना, वो भी हमारे देश के 4थे नंबर स्थान पे आते हैं। हम ऐसे देश में जीते हैं जिसमें पत्थर के मूरत को लगते हैं 56 भोग और भूखे तरसते सो जाते हैं लोग। गरीब को गरीब समझिए, मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं, और दान देने का इतना ही शौक है तो रक्त दान दीजिए, और मर जाने के बाद अन्न दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही है सच्ची देशभक्ति और यही है राष्ट्र निर्माण। और मैं सैल्यूट करना चाहूंगी सरहद पे दिन रात हमारी रक्षा करने वाले वो नौजवानों को, पुलिस प्रशासन और किसानों को, और हम अपने देश की उस हर एक व्यक्ति को जो हम अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करते आए हुए हैं, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव है। और मैं आज इस मंच पे आप सबके सामने पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं भारत की बेटी ये कहती हूँ कि हम, आप और हम सब मिलकर एक कोशिश करेंगे, एक प्रयास करेंगे राष्ट्र निर्माण की, क्योंकि भारत की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाने की, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने भारत को आगे ले जाए। तब जाकर सही मायनों में हमारा देश लोकतांत्रिक, सामाजिक और आर्थिक तरीके से राष्ट्र निर्माण कर पाएगा। तब हम गर्व से बोलेंगे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलस्तान हमारा। और हम अपने वाणी को विराम करने से पहले हम अपने स्कूल के समक्ष में कुछ कहना चाहूंगी कि हमारा संस्कार दीप इंटरनेशनल स्कूल ईश्वरपुर जो CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त करके एक ऐसा स्कूल है जो गांव में रहने के बावजूद भी